जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव और ब्रेकिंग न्यूज़ के अंदर। अब दोस्तों ओल्ड टीडीएस को ले पाएंगे रिफंड किसी भी साल की आईटीआर में। अगर आपका रिफंड लेना भूल गए हो दोस्तों, आपको पता होगा इनकम टैक्स एक्ट है। आज तक आपने 1961 के बारे में सुना होगा और पिछले कई महीनों से आपने सुना है कि दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होने वाला है, जिसके लिए इनकम टैक्स बिल 2025 को आपने सुना होगा लोकसभा में पारित किया गया था। उसके बाद में सरकार ने अभी इसे वापस ले लिया था और फिर से 2 या 3 दिन के बाद ही नया इनकम टैक्स बिल 2025 लेकर के आए थे। इसके अंदर दोस्तों आपके लिए खुशखबरी आई है। अब ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका टीडीएस है वो क्लेम लेने से रह गया हो तो अब किसी भी साल में कभी भी वो अपना टीडीएस को रिफंड ले सकता है। दोस्तों टैक्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा टैक्स जो आपका कट जाता है वो टीडीएस होता है। जैसे कि अगर आपका 50,000 से ज़्यादा एफडी का ब्याज आता है और सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख रुपए डिविडेंड है, बहुत तरह की इनकम होती है दोस्तों। इसके बाद टीसीएस होता है। अगर 10 लाख से ऊपर की कोई आप गाड़ी खरीदते हैं, आपने कोई एडवांस टैक्स भर दिया, आपने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स भर दिया और जब आप साल खत्म होता है आप अपनी आईटीआर भरते हैं। मान लीजिए इस साल के लिए 7 लाख है और अगले साल के लिए 12 लाख रुपए तक माफ है, इससे कम आपकी इनकम आ जाती है तो रिफंड आपको लेना पड़ता है। ये जो एक्स्ट्रा टीडीएस आपका कट गया था, लेकिन ये रिफंड तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप अपनी आईटीआर भर देंगे। दोस्तों आईटीआर भर देंगे और आईटीआर को ड्यू डेट के अंदर भर देंगे, तभी आपका ये रिफंड पॉसिबल होने वाला है। और ये ड्यू डेट भी आप सब लोगों को पता होगा, यूजुअली 31 जुलाई होती है हर साल की तरह। जैसे कि आपका 31 मार्च को साल खत्म हो जाता है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई सरकार 4 महीने का टाइम देती है। इस बार सरकार ने आईटीआर की ड्यू डेट को 15 सितंबर कर दिया है, क्योंकि 4 महीने तक तो आईटीआर के फॉर्म ही इनसे नहीं आए गए थे। अगर 31 जुलाई तक आप अपनी आईटीआर नहीं भर पाते हैं तो आपको एक मौका और दिया जाता है, बी लेटेड आईटीआर। जैसे किसी का बर्थडे निकलने के बाद उसे बी लेटेड हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, ऐसे ही बी लेटेड आईटीआर आप उस साल की 31 दिसंबर तक भर सकते हैं। हालांकि 31 दिसंबर के बाद भी आईटीआर तो भर पाएंगे, लेकिन उसे अपडेटेड आईटीआर, जिसे कि आईटीआर यू के नाम से जाना जाता है, वही पॉसिबल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों वहां पर आपको जितना भी टैक्स बनता है उसका 25%, 50%, 60% या 70% एक्स्ट्रा आपको उनको देना पड़ता है, न कि आपको कुछ वापस मिलता है। तो रिफंड आपका आईटीआर यू के अंदर पॉसिबल नहीं था अगर आप 31 दिसंबर के बाद अपनी आईटीआर भरते हैं। लेकिन अब इनकम टैक्स बिल 2025 के अंदर दोस्तों आपके लिए खुशखबरी है। नाउ यू कैन फाइल आईटीआर एनी टाइम ऑफ एनी ईयर। और आप क्या कर सकते हैं, टीडीएस अगर आपका एलिजिबल है। दोस्तों ऐसा नहीं कहता हूं कि आपका 25 लाख रुपए की इनकम थी, टीडीएस कट गया था तो रिफंड आ जाएगा। जितना एलिजिबल होता है, मान लीजिए 7 लाख से या 12 लाख से कम इनकम थी आपकी, तो सारा का सारा टीडीएस भी आप रिफंड ले पाएंगे। दोस्तों हमारा जो आपको मैंने बताया इनकम टैक्स बिल 2025 है, उसमें रिटर्न फाइलिंग की कंडीशंस को यहाँ पे बताया गया है कि कब कब आपको आईटीआर भरनी जरूरी है। फॉलोइंग पर्संस हैं, फॉलोइंग कंडीशंस हैं जहां पर आपको आईटीआर भरनी जरूरी है। ये देखिए इन्होंने यहाँ पे लिखा था ए पर्सन हु इंटेंड टू मेक ए क्लेम ऑफ रिफंड अंडर चैप्टर XX है। इसका क्या मतलब, वो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपना रिफंड लेना चाहता है। दोस्तों ये जो इन्होंने क्लोज यहाँ पे डाला था, अब इस क्लोज को यहाँ पे ओमिट कर दिया गया है। मतलब यहाँ पे ड्यू डेट वाली जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिम्मेदारी थी रिफंड लेने के लिए, उसको यहाँ से हटा दिया गया है। अब दोस्तों फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, टीडीएस डिडक्ट हो गया अगर आपका मान लीजिए एफडी पर ब्याज 50,000 से ज़्यादा का मिल गया, आपने फॉर्म 15G जमा नहीं करा पाया और आफ्टर ड्यू डेट रिफंड पॉसिबल नहीं होता है। दोस्तों आपको लेट फीस भी देनी पड़ेगी। अगर आप आईटीआर यू भरेंगे तो 3 लाख से ज़्यादा वालों को 1,000 रुपये, 5 लाख से ज़्यादा वालों को 5,000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ेगी। और नॉन फाइलिंग का नोटिस सेक्शन 148 में आपको नोटिस भी भेजा जा सकता है कि आपने आईटीआर भी नहीं भरी, रिफंड भी नहीं क्लेम किया, भरोगे तो लेट फीस लगेगी और नोटिस भी आ जाएगा। इनकम टैक्स पर बहुत सारे लोगों का तो दोस्तों पैन कार्ड ही रजिस्टर नहीं है। आप ये मान के चलें 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पैन कार्ड बने हुए हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 13 करोड़ लोगों ने ही अपने आप को इनकम टैक्स के पोर्टल पर रजिस्टर कर रखा है। उनको नॉलेज नहीं है कैसे रिटर्न भरनी है, कहाँ पे हमें जाना है। और कई लोग तो ऐसे होते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट को अपनी इनकम नहीं दिखाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि उनके ऑनलाइन AIS के अंदर, TIS के अंदर, 26AS के अंदर ऑलरेडी इतना सारा डेटा बोल रहा है कि सारा का सारा आपका कच्चा चिट्ठा ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास आ चुका है। तो करंट पोजीशन दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपका क्या बोलता है, आईटीआर भरनी जरूरी है। अगर आपको रिफंड चाहिए वो भी ड्यू डेट से पहले पहले, 31 जुलाई नहीं तो 31 दिसंबर से पहले पहले तो भर देनी है। आफ्टर ड्यू डेट अगर आप अपना रिफंड लेना चाहते हैं तो प्रिंसिपल CIT होते हैं दोस्तों, वो आपके इनकम टैक्स के बड़े ऑफिसर होते हैं, उनसे आपको परमिशन
लेनी पड़ेगी और उसके बाद ही आपको ये रिफंड मिल पाएगा। और प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास दोस्तों जाना हर एक व्यक्ति के मतलब की बात नहीं रहती है। अगर आपका 10,000 रुपये का रिफंड आना था और आप प्रिंसिपल कमिश्नर के पास चले जाएंगे तो दोस्तों इससे ज़्यादा तो आपका खर्चा लग जाने वाला है। लेकिन अब न्यू बिल के अंदर क्या हुआ है, इनकम टैक्स बिल 2025 जो कि आपका 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहा है। तो दोस्तों आपका पहला फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ, 26-27। इस 26-27 की रिटर्न आपको पता होगा 31 जुलाई 2027 तक लगानी होती है। नहीं लगा पाए तो 31 दिसंबर 2027 तक लगा दें, तब भी नहीं लगा पाए और इसके बाद में भी आप अपनी ITR भरेंगे तो भी जितना आपका TDS कटा था आपका टैक्स नहीं बनता है, तो सारा का सारा आपका जो दोस्तों TDS है वो आप रिफंड क्लेम कर पाएंगे। और ओल्ड प्रोविजन ओल्ड एक्ट है आज की तारीख में दोस्तों अभी भी फाइनेंशियल ईयर अगर आपका 24-25 की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बात करें, इसके अलावा हम बात करते हैं कि आपके पिछले कितने भी साल थे दोस्तों उनके अंदर अभी भी आपका वही रूल रहने वाला है। आपको ITR ड्यू डेट से पहले भरनी पड़ेगी। यहीं तो आपको प्रिंसिपल CIT की परमिशन लेनी पड़ेगी, उनके ऑर्डर्स को अटैच करना पड़ेगा, तब भी आप अपना पुराना रिफंड क्लेम कर पाएंगे। तो दोस्तों नए एक्ट के अंदर 1/4/26 से जो आपका रूल लागू हो रहा है, नया बिल लागू हो रहा है, उसका जब साल खत्म हो जाएगा तब आपका किसी भी साल का TDS आप क्लेम कर पाएंगे, जो कि आज की तारीख में अगर आप ITR यू भरते हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो दोस्तों इनकम टैक्स बिल 2025 के बारे में उनको ये ड्रास्टिकली चेंज नहीं पता था। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।